शाश्वती एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स में तरंग वेग में सेकंड पार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट्स हैं वो शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रगामी तरंगों में विस्थापन। तो प्रगामी तरंगें वो तरंगें होती हैं जो किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती हैं। तो गति करने वाली तरंगों को ही हम प्रगामी तरंगें कहते हैं। तो अगर कोई तरंग x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर गतिशील है तो उस तरंग के लिए जो विस्थापन समीकरण होगा वो y x, t इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई होगा। यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई इसका कला है, कला कोण, जिसमें फाई इसका प्रारंभिक कला कोण है। जब t का मान 0 होगा तो k भी 0 होगा, kx माइनस ओमेगा टी 0 होगा तो प्रारंभिक कला कोण फाई होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं kx माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पे अगर धनात्मक x की दिशा में है तो माइनस साइन होगा, और अगर यही वेव, यही तरंग ऋणात्मक x दिशा की होती तो यहाँ पे प्लस साइन आता। तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर गतिशील तरंग का जो विस्थापन समीकरण होगा वो हो जाएगा y ऑफ एक्स टी इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे a इस तरंग का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवर्ती है, k तरंग संख्या है, y माध्यम के कण का माध्य स्थिति के सापेक्ष विस्थापन है और x तरंग द्वारा तय की गई दूरी है। मतलब t समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी x है, और जो माध्यम का कण जो दोलन कर रहा है माध्य स्थिति के सापेक्ष, तो माध्य स्थिति से जो इसका विस्थापन है वो y है। तो प्रगामी तरंग का जो वेग होगा वो हम निकालेंगे। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर गतिशील तरंग का समीकरण जो हमने अभी देखा था, तो अगर हम प्रारंभिक कला कोण फाई बराबर 0 लें तो जो विस्थापन समीकरण होगा वो हो जाएगा y x, t इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो कला कोण के एक्स माइनस ओमेगा टी है वो सदैव समान रहेगा। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी कला कोण समय t एवं t प्लस डेल्टा टी पे अगर हम देखते हैं इस कला कोण को, तो सपोज करो हमने समय t पर देखा है, तो t समय पर कला कोण के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। तो t प्लस डेल्टा टी समय पे इसका जो कला कोण होगा वो k टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टाइम्स t प्लस डेल्टा टी के बराबर होगा, और ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी समय t पर कला कोण के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी समय पर कला कोण k टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टाइम्स टी प्लस डेल्टा टी के बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन बचेगा k डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा वो ओमेगा अपॉन के होगा, और जैसे जैसे डेल्टा टी का वैल्यू स्मॉल होगा तो हम इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वेग होता है। तो हम कह सकते हैं वेग, तरंग का जो वेग होगा v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के बराबर होगा। इसमें हम ऊपर नीचे 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई अपॉन के और ओमेगा अपॉन 2 पाई को हम न्यू लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, और न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति, और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का जो गुणनफल होगा वो तरंग के वेग के बराबर होगा। तनिज डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो हम एक ऐसी डोरी की कल्पना करते हैं जिसमें हमने कुछ तनाव दिया हुआ है, तो डोरी के अंदर अनुप्रस्थ तरंग गतिशील होंगी। तो इन अनुप्रस्थ तरंग का जो चाल होगी वो डोरी में उत्पन्न तनाव बल, जिसको प्रत्यानयन बल भी कहेंगे, उस प्रत्यानयन बल और प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। तो तरंग की चाल उसमें हम कहेंगे जो चाल होगी वो प्रत्यानयन बल t के स्क्वायर रूट के समानुपाती होगा और प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान
के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं v बराबर √T/m, जहाँ पे T डोरी में उत्पन्न तनाव है जिसे हम प्रत्यानयन बल से परिभाषित करेंगे, और m है प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान। यदि कुल द्रव्यमान m है और लंबाई l है तो जो स्मॉल m का मान होगा वो कैपिटल M/L के बराबर होगा। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, जिसे हम ध्वनि की चाल भी कह सकते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल होगी वो किसी तरल पदार्थ के अंदर v बराबर √B/ρ के बराबर होगी, जहाँ इस b प्रतिबल विकृति है ΔP/ΔV/V और ρ इसका घनत्व है। तो ठोस क्षण में जो अनुदैर्ध्य तरंग होगी वो यहाँ पे जो प्रत्यास्थता गुणांक y काम में लेंगे, तो v बराबर √y/ρ, जहाँ पे y यंग प्रत्यास्थता गुणांक है और ρ इसका घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व। गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल न्यूटन के सूत्र से गामा की जगह हम p काम में लेंगे, तो v बराबर √P/ρ। तो यहाँ से न्यूटन के सूत्र से जो अगर हम STP पर वायु में ध्वनि की चाल की गणना करते हैं, तो वायु के लिए STP पर जो दाब होगा वो 1.01 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो घनत्व होता है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो ये जो कैलकुलेट करते हैं तो 280 मीटर पर सेकंड आती है, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड से बहुत कम है। इसका मतलब जो न्यूटन ने जो सूत्र दिया था इसमें कुछ करेक्शन होगा, तो ये करेक्शन लाप्लास ने किया था। तो लाप्लास के अकॉर्डिंग जो गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है उसका सूत्र होता है v बराबर √γP/ρ, जहाँ पे गामा CP/CV है, P गैस का दाब है और ρ उसका घनत्व है। तो अगर STP पर वायु में ध्वनि की चाल की गणना करते हैं तो STP पर वायु के लिए गामा का मान 7/5 होगा, तो वायु के लिए गामा का मान हमेशा 7/5 होता है, और STP पे प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और घनत्व जो वायु का होगा वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं v बराबर √γP/ρ, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, तो v बराबर √7/5 × 1.01 × 10⁵/1.29, इसको कैलकुलेट करें तो 331.3 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो लाप्लास ने संशोधन किया था वो हमारी प्रायोगिक वैल्यू के मान के बराबर आता है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। तो न्यूटन्स लॉ से जो एक्सप्रेशन आता है वो करेक्ट नहीं है, तो उसे लाप्लास ने करेक्शन किया था, और करेक्टेड जो गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होगी वो v बराबर √γP/ρ के बराबर होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।